हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अमीर खुसरो के विषय में वह सब जानकारी प्राप्त करेंगे जो सामान्यतः आपको ज्ञात नहीं है। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, उनकी क्या विशिष्टताएं हैं, इन सभी बातों पर हम प्रकाश डालें, उन सभी बातों को हम जानें। उसके पहले आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए ताकि हम आप तक नई नई जानकारी पहुंचाते रहें और वह जानकारी आपको मिलती रही। अमीर खुसरो नाम से जिन कवि को हम जानते हैं, यह हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर दोस्तों आदिकाल के कवि कहलाते हैं। इनका समय जो माना गया है वह समय है ईस्वी सन 1255 से लेकर 1324 तक। इनका पूरा नाम किसी को याद नहीं होता, केवल हम अमीर खुसरो के नाम से ही इन्हें पहचानते हैं, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूरा नाम पूछ लिया जाता है। हम आपको बताते हैं, अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्दुल हसन तमीउद्दीन खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। आदिकाल में काव्य भाषा रूप में खड़ी बोली का प्रयोग यदि हम जानना चाहें किसने किया था, तो खुसरो ही वह पहले कवि थे जिन्होंने आदिकाल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया। और इसीलिए जब प्रश्न आता है खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को ही माना जाता है। वैसे तो इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं, परंतु उनमें से 20-21 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं, जिनमें से मुख्य ग्रंथ इनके जो अधिक प्रसिद्ध हैं वह है खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें खालिक बारी शब्दकोश है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं के पर्यायवाची रखे गए हैं। इस तरह यह अनेक भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। ब्रज व अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग आज से सैकड़ों वर्ष पहले हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग कर अंत में अमीर खुसरो ने ही हिंदी नाम दिया था। इनकी एक पुस्तक मित्रों जिसका नाम नूह सिपहर है, उस पुस्तक में इन्होंने भारतीय बोलियों के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को ही उपलब्ध हो पाती है। राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इन्हें अवधि का प्रथम कवि भी कहा है। मित्रों, हिंदी में पहेलियाँ, कहा मुकरियाँ प्रचलित करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह अमीर खुसरो ही हैं। इन्हें एक विशेष नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह विशेष नाम है हिंदी का तोता। खड़ी बोली के माध्यम से खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले और खड़ी बोली में रचना करने वाले यह प्रथम कवि हैं। खड़ी बोली में अवधी फारसी शब्द जोड़ने से उर्दू की उत्पत्ति इन्होंने ही बतलाई है। यह केवल कवि ही नहीं थे, कई भाषाओं के जानकार थे और इससे भी ज़्यादा यह संगीतज्ञ भी थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इन्होंने सितार व तबला का आविष्कार किया था। इनकी एक पहेली आपके सामने उदाहरण के रूप में यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ।
ना मारा ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट दिया। बताइए दोस्तों, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है नाखून।